Thanks to all my dear students. So dear students, in my previous video I had shown you a memory chart of verbs which will help you changing active voice into passive voice. So if you have not gone through with that video of mine, so just go below in the description box. There you will find lots of links. Just go through with all those links and watch all my videos. And don't forget to subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. And today we will going to talk about interchanging the active and passive voice according to tenses. ठीक है, नोट द चेंजेस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ये हमको ये बता रहे हैं कि चेंजेस को नोटिस करो. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपका ये है ऑब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट. तो पहले तो इनकी प्लेसेस चेंज कर दो. जैसे कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो इनकी प्लेसेस चेंज हो चुकी हैं. जैसे कि ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन था, यहाँ एडजेक्टिव हो गया है. तो आपको पता ही है कि ही का हिम हो जाता है. फिर यहाँ जैसे द प्यून था, यहाँ आ गया चिल्ड्रन, यहाँ आ गए दे का देम हो जाता है. ठीक है, तो जो चेंजेस हैं ये आप लिखते चलें. फिर रेस इधर आ गया, एनिमल इधर आ गया, बेल इधर आ गया और पेपर इधर आ गया. मेरे को उम्मीद है आपको इतना समझ आया होगा. उसके बाद आपने अपने न्यू ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगाया है. यहाँ पे भी बाय है, यहाँ पे भी बाय है, यहाँ पे भी बाय है और यहाँ पे भी बाय है. उसके बाद अपने वर्ब की जो फॉर्म है उसे थर्ड फॉर्म में लिखा है. आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. सिंपल प्रेजेंट टेंस इज बेस्ड ऑन इज आर एम. ओके, सो दैट्स वाई ये प्लूरल था इसलिए आर लगा, ये सिंगुलर है इसलिए इज लगा. एनिमल्स आर मोर प्लूरल देन आर, और फिर यहाँ रेस एक है तो इस तरीके से आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस के क्वेश्चंस एक्टिव से पैसिव में होंगे. अब नेक्स्ट को समझते हैं अच्छे से. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लगाते हैं इज आर एम प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म, जो कि हमने यहाँ लगाया. यहाँ पर इज आर और एम वो तो एज इट इज़ रहता ही है, प्लस यहाँ हम बीइंग लगा देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज़. तो वैसे ही रवीना अपोम इज हियर, रवीना इज हियर, रवीना से पहले बाय लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म. यहाँ पे सिर्फ आपको अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, अब जो नया सब्जेक्ट है पोम इज अ सिंगुलर, सो दैट्स वाई वी हैव पुट इज हियर एंड देन बीइंग, जैसा कि आपके रूल्स में लिखा हुआ है. और जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चार्ट दिखाया था उसमें भी मेंशन है. नेक्स्ट आई का मी हो जाता है दिस बुक, फिर लास्ट में मी हो गया और फिर मी के पहले बाय आ गया. फिर रीड की थर्ड फॉर्म होती है रीड, रेड एंड रीड, देन यू हैव रोट इट राइट. फिर इसके साथ बीइंग. इस क्यों आया, क्योंकि दिस बुक इज सिंगुलर. दे आर हेल्पिंग द बेगर्स, बेगर्स पहले आ गया. ठीक है, उसके बाद दे का जो है वो देम हो जाता है और देम से पहले बाय. आपकी वर्ब की जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आएगी. और फिर आर और बीइंग इसलिए आया क्योंकि बेगर्स आर प्लूरल सब्जेक्ट एंड बीइंग इसलिए आया ताकि हम ये पहचान सके कि ये कंटिन्यूस टेंस है. उसके बाद आर दे प्लकिंग द फ्लावर्स. ओके, तो आप ध्यान दें एक चीज़ का, बस आर यहीं रहने दें. आर भी आपको लगाने का एग्जैक्टली पता नहीं चल पाएगा. सबसे पहले आप आर भी ना लगाएं, सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट्स चेंज कर दें. एक चीज़ इन्होंने गलत कर दी है यहाँ पे, यहाँ एस नहीं था. तो आप ध्यान देंगे सबसे पहले आपने आर लिखा या इज लिखा या एम लिखा, वो आपको पता ही नहीं चलेगा जब तक अपने ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को चेंज नहीं करोगी. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने द फ्लावर्स यहाँ से उठा के यहाँ लिख दिया और दे का देम बना दिया. उसके बाद क्योंकि ये क्वेश्चन था तो इसीलिए हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आता. तो अब हम पता लगाएंगे द फ्लावर्स में जो आर है वो इसलिए आया क्योंकि फ्लावर्स आर प्लूरल सब्जेक्ट. हमने अपने ऑब्जेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बीइंग इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये कंटिन्यूस है. नाउ द थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बेसिकली होता क्या है, हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी होती है. सबसे पहले आपको वही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करना है. द प्रॉब्लम आगे आ गया और दे का देम हो गया. न्यू ऑब्जेक्ट के पहले हमारा बाय आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई. इस तरीके से चलना है. दिक्कत कहाँ आती है, सब्जेक्ट और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसके बीच में कुछ चेंज होना होता है. वो मैंने आपको ऊपर मेंशन कर ही रखा है. हैज़ आएगा सिंगुलर के साथ, हैव आएगा प्लूरल के साथ. प्रॉब्लम जो है वो सिंगुलर है तो हैज़ आया, साथ में बी ना एक और लग जाएगा. तो ये चीज़ आप याद रखें. वैसे ही द टीचर और मी का आई हो जाएगा और द टीचर लास्ट में.
न्यू ऑब्जेक्ट के पहले बाय और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव आपका इसलिए आएगा क्योंकि आई के साथ हैव लगता है, और बीन आपका पैसिव वॉइस के लिए लगना ज़रूरी है। फिर क्वेश्चन है लास्ट में, हैव दे सोल्ड ऑल द बुक्स। सबसे पहले आप नहीं पता लगा सकते हैव आएगा या हैज़ आएगा। सबसे पहले आपको ये एक जगह छोड़कर पहले अपना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज करना है। देखो देम बना दिया और द बुक्स को यहाँ रखा। उसके बाद न्यू ऑब्जेक्ट के पहले बाय और सोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे भी थर्ड है, यहाँ पे भी थर्ड है, तो इसमें दिक्कत नहीं होगी इसकी, बट ऊपर वाले दोनों सेंटेंसेस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए और आपको बीन लगा देना है। अब क्योंकि ऑल द बुक्स ये प्लूरल है इसलिए यहाँ हैव आया और क्वेश्चन मार्क एज इट इज आएगा। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स दैट यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस in present tense. Okay, in my coming videos I will talk about past tense and future tense. Till then just subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. Don't forget to hit the like button, hit the bell icon so that you will not miss any of my coming videos, and don't forget to leave a comment. Bye bye students.